अभी तक ये वो था, अब ये हिंदू बन के घूम रहे हैं, अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। इनसे बड़ा हिंदू पूरे नगर पंचायत में कोई नहीं है। नेता जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये श्री 108 चौधरी अदनान हो गए हैं। हमारे नगर पंचायत में भी होना चाहिए। बाबा जी से निवेदन भी करूंगा कि एक बार जरा नगर पंचायत सुबियाहा की तरफ भी नज़र घुमाइए। यहाँ भी बहुत अतीक हैं, यहाँ भी बहुत मुख्तार अंसारी हैं, यहाँ भी बहुत आजम खां लोग हैं, उनके ऊपर नज़र घुमाना चाहिए। अभी जैसे जैसे वो चुनाव बढ़ता जाएगा वैसे मुस्लिम समुदाय में ये रूमर फैलाया जाएगा, इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है, ये सारी चीज़ें कहेंगे, जवा जारी होगा ये सारी। लेकिन मैं उस मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करूंगा, इस फतवे में इस बार मत आइएगा। ठीक उसी बजट के पैसे से आज एक नहीं 5-5, 10-10, 6-6 गाड़ियाँ, 7-7 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मोनू सिंह जी हैं। अब कुछ सवाल हैं सुबिहा नगर पंचायत को लेकर, उसके विकास को लेकर, और आपको बता दें ये भाजपा के नेता भी हैं। सही बात है मोनू भैया? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले पाठक जी आपको। नगर पंचायत सुबिहा में बहुत सारे सवाल हैं, जैसा अभी आपने कहा जी। नगर पंचायत सुबिहा में कुछ सवाल हैं, कुछ नहीं सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे अगर विकास की बात करें तो विकास की ही बात मैं कह रहा हूँ, विकास तो हुआ ही नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, विकास नहीं हुआ। नगर पंचायत सुबिहा में विगत 15 वर्षों में सिर्फ विनाश किया गया है। नगर पंचायत सुबिहा का आज भी वही खड़िंजा है जो 15 साल पहले ग्राम प्रधानी में ग्राम सभा में खड़िंजा हुआ करता था, वही आज भी वही खड़िंजा आज भी है आपको नगर पंचायत सुबिहा। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि जो नगर पंचायत में इस समय जो आपके चेयरमैन हैं जो हैं उनके जो किए हुए कार्य हैं, जो इस समय पंफलेट बांटे जा रहे हैं, जो उनके किए हुए कार्य हैं जिनके उस पर विस्तृत चर्चा की गई, उसमें तो बड़े कार्य दिखाए जा रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कौन से कार्य किए गए हैं? तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अब वो जो पोस्टर लगा रहे हैं, हमने देखा उनको, जो वो पोस्टर लगा रहे हैं, पोस्टर में लिखा हुआ है गौशाला बनवाएंगे। विगत 15 सालों में गौशाला नगर पंचायत सुबिहा में नहीं हुआ। ठीक है, हर घर में आवास करवाएंगे। ठीक है, आवास क्या करवाएंगे? जिस घर में आवास का पैसा आया उस घर में 30-30 हज़ार रुपये कॉलोनी में अपने उनके दलालों के माध्यम से 30-30 हज़ार रुपये वसूले गए। तो उनके मैंने सर्वे किया, लोगों ने बताया कि वो कहते हैं कि जब बजट ही नहीं आया तो मैं कार्य क्या करवा रहा हूँ। बजट नहीं आया ये तो वो फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? फिर तो अगर भाजपा सरकार में, हाँ ये हमने भी सुना, लोगों से कहते बजट नहीं आता, भाजपा सरकार में चुनाव लड़े, बजट नहीं आया, फिर बजट नहीं आया तो चेयरमैन का खर्च करने फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? छोड़ दो दूसरे के लिए, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनने दीजिए ना। बजट नहीं आया, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं जनता को। सिर्फ उसी बजट के पैसे से आज एक नहीं 5-5, 10-10, 6-6 गाड़ियाँ, 7-7 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। गाड़ियाँ हैं उनके पास 6-6, 7-7 बता तो रहा हूँ मैं। ये पहले जब आए थे तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा कहाँ से आया वही तो पूछने वाले, यही जांच करने का विषय है और होगा जांच। मैं फिर कह रहा हूँ, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कई गाँव में, अब कई वार्डों में गया यहाँ पे, सभी ने कहा कि जब वो तो सीधे एक बात कहते हैं बजट आता नहीं तो मैं क्या विकास करा। नहीं, गांव के लोग नहीं कहते, ये चेयरमैन जो प्रतिनिधि हैं, जो पूर्व के प्रतिनिधि थे, जी, उनके द्वारा ये र्यूमर फैलाया जा रहा है। क्योंकि ये चेयरमैन विगत 15 वर्ष हो रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा तो कहा जाता है अभी नहीं, अभी तो चुनाव को लगभग 25 दिन है। अभी जैसे जैसे वो चुनाव बढ़ता जाएगा वैसे मुस्लिम समुदाय में ये र्यूमर फैलाया जाएगा, इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है, ये सारी चीज़ें कहेंगे, जाएंगे, फतवा जारी होगा ये सारी। लेकिन मैं उस मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करूँगा, इस फतवे में इस बार मत आइएगा, इस फतवे में मत आइएगा, वरना जिस तरीके से 15 साल में सुबिहा का बेड़ा गर्क हुआ है उसी तरीके से फिर बेड़ा गर्क। तो आप भाजपाई हैं तो भाजपा में ही आपका मतदान जाएगा? बिल्कुल जाएगा, भाजपा में जाएगा, और मतदान ही नहीं जाएगा, पूरी तरीके से मतदान किया जाएगा और जन समर्थन के साथ में जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उसका समर्थन किया जाएगा, उसको जिताया जाएगा। हमारे नगर पंचायत में भी होना चाहिए, प्रभाव पड़ेगा, हमारे नगर पंचायत में भी होना चाहिए। और बाबा जी से निवेदन भी करूँगा कि एक बार जरा नगर पंचायत सुबिहा की तरफ भी नज़र घुमाइए। यहाँ भी बहुत अतीक हैं, यहाँ भी बहुत मुख्तार अंसारी हैं, यहाँ भी बहुत आजम खां लोग हैं, उनके ऊपर नज़र घुमाना चाहिए। उनके भी यही हालत होने चाहिए जो, क्योंकि सुबिहा की जनता को ठगा गया है, छला गया है। सुबिहा नगर पंचायत में विनाश किया गया है, विकास नहीं किया गया। यहाँ की जनता को किस तरीके, आइए मैं दिखाता हूँ किस तरीके पात्र लोगों को कॉलोनी नहीं दी गई, पल्ली तान के रह रहे हैं, तिरपाल तान के रह रहे हैं। ईओ के द्वारा नगर पंचायत के जो वो कर्मचारियों को रिपोर्ट लगा दी जाती है कि ये लोग अपात्र हैं,
कैसे अपात्र हैं? विधायक जी से मिलकर इन सब बातों को करवाया गया है कि तो ये बता तो रहा हूँ, अभी तक ये वो था, अब ये हिंदू बन के घूम रहे हैं, अब मंदिर जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। इनसे बड़ा हिंदू पूरे नगर पंचायत में कोई नहीं है इस समय। मौके पे 1 महीने तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये श्री 108 चौधरी अदनान हो गए हैं। मुस्लिम भाइयों में भी बताएं कि मैं अब हिंदू हो गया हूँ, ठीक है, अब इस्लाम खतरे में नहीं है, अब कुरान खतरे में नहीं है। इस नगर पंचायत के चुनाव में बताएं इनको कि अब इस्लाम खतरे में नहीं है, अब हमको श्लोक आने लगा है। ये न बताएं कि अब तो इस्लाम खतरे में, भाजपा न जिताओ, न तो इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है। इस बार बदलाव होगा 100%, 100%, कोई शक शुबा नहीं है। अभी तो गए थे ये लोग, अब क्योंकि मैंने भी देखा इस बात को कि जो है लोगों ने कहा है कि विकास होना चाहिए, एक विकास का मुद्दा अहम रहा है। बिल्कुल विकास होना चाहिए, नगर पंचायत सुबह में विकास होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ विकास होगा, नगर पंचायत की जनता खुशहाल होगी, उसके दुख दर्द और सब चीज़ में शामिल होना प्रत्याशी चाहता है। ये नहीं चाहते कि प्रत्याशी जो है लखनऊ में रहे, प्रत्याशी जाके लखनऊ में रहे, जनता यहाँ करा रही है इस तरीके, मतलब चेयरमैन पंडित लखनऊ में, जनता यहाँ करा रही है, उसके न दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, न उसके मरने जीने में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ कब आते हैं? जब चुनाव आता है तो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आ जाते हैं, तब निकलते हैं क्षेत्र में और तब खूब हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर गायब।